धन्यवाद देते हुए आइए आइए, इस समय कौन मेरे साथ बना रहेगा? आ, धन्यवाद देते पिता का। जी सर। आइए, अभिषेक प्रार्थना करें आज के भोजन के लिए, तृप्त परिपूर्ण जीवन से हमें भोजन मिले। परमेश्वर, जी सर। आज हर एक आत्मा इस समय परमेश्वर में सभी लोग अपने आप को सौंपे। परमेश्वर का भोजन आज आपको मिल रहा है कि परमेश्वर कहता है कि आज का जो भोजन है तुम्हारी आत्मा को जीवित अवस्था में और दौड़ाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना आइए करें। हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सभी परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें परमेश्वर पिता फिर से परमेश्वर पिता इस सुंदर सुबह के समय पिता आपने हमें इस सुंदर संगति दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि क्या पिता आप अपने दास के थ्रू हमें परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता अ, तृप्त परिपूर्ण जीवन से परमेश्वर पिता हमें वचन दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उस वचन को पिता हम पिता आज पर परमेश्वर पिता चबा चबा के पवित्र खाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता आगे के पाठ को पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते परमेश्वर पिता, सुनिए और कबूल कीजिए परमेश्वर पिता। आमीन आमीन। आमीन। आइए, हिमांशी मेरे साथ आज तुम बने रहोगे क्या? चलिए, कौन है इस समय मेरे साथ बना रहेगा? आ, आइए, जाग रहे सभी लोग? जी जी पापा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आइए, पिता परमेश्वर इस समय हमारी आत्मा में भोजन देने जा रहे हैं। सभी लोग इस समय आत्मा में होकर भोजन को पूरी तरह से ग्रहण करें। नीति वचन 16 का 11 आज का वचन परमेश्वर दिए हैं। नीति वचन 16 का 11 कोई पढ़े? नीति वचन 16 का 11 कोई निकाल कर पढ़े। सच्चा तराजू और पल्ले यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। हालेलुया। आज का वचन है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें मनु। मनु, आवाज आ रही है मेरी? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है सर। यस। सच्चा तराजू, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से है। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। हालेलुया। आइए इस वचन को चबा चबा कर खाते हैं और पिता परमेश्वर में जीवित दौड़ लगाते हैं। सभी लोग तैयार है इस वचन को खाने के लिए? जी क्या भैया। वचन है? सच्चा सच्चा तराजू और तराजू पलड़े और पल्ले यहोवा यहोवा की की ओर से ओर होते हैं। से होते हैं। और थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, इस वचन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक दो वचन को आप लोगों को सुनाऊंगा। व्यवस्था विवरण 25 का 13 में लिखा है, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे ना रखना। है ना? अपनी अपनी थैली में घटती बढ़ती बटखरे ना रखना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बातों को क्लियर कर दूंगा। तराजू, आप लोग सब लोग जानते हैं तराजू क्या होता है? तराजू देखे हैं सभी लोग? तराजू देखें, पलड़ा
दो पलड़े होते हैं, है कि नहीं राहुल भाई? जी भैया। तराजू सब लोगों ने देखा है। ठीक। बाट जी सब लोग देखे हैं जी कि नहीं? भैया, बाट जी भैया, जी भैया। बाट बाट सब लोग ने देखा है ना? और एक मैंने ये तौलने का चीज है। कोई बाट होता है, कोई नपुआ होता है, एक होता है जो लिक्विड को तौला जाता था पुराने काल में, उसको बत बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? बत और हीन बोलते थे। सभी लोग को समझ में आया? ये बटखरे, ये नपुए, ये सब क्या है? तौलने के चीज है। सभी लोग समझ गए? ये बटखरे क्या है, नपुए क्या जी भैया, है ना? और जी क्या भैया। है? अ, ये और क्या है? बत, हीन, ये सबको मालूम चल गया। एक तराजू होता है, नापा जाता है, तौला जाता है, तौलने का सामान होता है। ये तौलने के सामान को आज परमेश्वर बोलता है कि आज इस बात को आप लोग को समझना है। सब लोग को तराजू के विषय में मालूम चल गया, बाट, जी, तौल, लीटर, सब 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 मालूम चल गया। अब मैं जी आगे भैया, बढ़ू। जी, ऑनलाइन वालों अगर थोड़ा सा अ, उत्साह के साथ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी हालेलुया। भैया, हालेलुया। हालेलुया। चलिए राजेश भाई में हालेलुया। हालेलुया। अब वचन को लेते हैं। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे ना रखना। आप समझ रहे हैं ना? है ना? जी, लोग बाट क्या है कि माने चुंबक चिपका के रखते हैं, समझ रहे हो ना? कुछ तौलने पे गलतियां करते हैं, समझ रहे हैं ना? जी भैया। लिखा है तुम अपने घर में भांति भांति के घटती बढ़ती नपुए मत रखना। आप लोग देखें कभी कभी लीटर का जो तौल रहता है उसके नीचे लोग ना मार मार के उसको थोड़ा सा पोला बना देते हैं ताकि दूध क्या आ जाए, कम आए। कितने लोग इस तरीके का धोखेबाजी को देखे हैं? सब लोगों ने जी भैया, देखा है ना? तो परमेश्वर क्या बोलता है? तुम अपने घर में भांति भांति के घटती बढ़ती नपुए मत रखना। क्या? और मीका 6:11 बोलता है, क्या मैं कपट के तराजू घट बढ़ के बटखरों की थैली से तुम पवित्र ठहर सकते हो क्या? कभी नहीं। और एक लिखा है ले व्यवस्था में, तुम न्याय में, परिमाण में, तौल में, नाप में कुटिलता ना करना। क्या नहीं करना? कुटिलता ना करना। कितने लोगों के सर से ऊपर चले गया है वचन? हाथ का चिन्ह लगाओ। कितने लोगों के सर से ऊपर चले गया? भैया ये सर से ऊपर चले गया, ये वचन समझ नहीं आया। हाँ, सालवी, अर्चना जी सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया सर से ऊपर चला गया, समझ नहीं आ रहा है। तो चबा कर खाएंगे क्या? हिमांशी भी हाथ लगा दी। हाँ, अश्वनी भी हाथ लगाया, उमा सिस्टर भी हाथ लगाई। हालेलुया। अब मैं आप लोग को बोलता हूँ, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे जीवन में तराजू, तुम्हारे जीवन में तराजू गलत मत रखना। बाट उल्टा सीधा वाला मत रखना। नापने वाला नपुआ को तुम उसमें तोड़ मरोड़ के कम ज्यादा मत करना बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सबका दिमाग खराब हो गया। अब सबका दिमाग क्या हो गया? खराब हो गया। और सब लोग मेरे को क्वेश्चन पूछने पर बैठ गए। हालेलुया। सब लोग बोलिए हम तो आज सवाल पर सवाल पूछेंगे। तो राजेश भाई एक पहला वाला सवाल पूछो। जी भैया। हमने कब कपट का तराजू रखा है? हमने कब कपट का तराजू रखा है भैया? हाँ भाई, हम तो कपट का तराजू जानते ही नहीं है, है ना? हमने कब घट बढ़ के बटखरों को रखा है? हमने कब गड़बड़ वाले बात को रखा है? हमको नहीं मालूम। हमने कब न्याय में, परिमाण में, तौल में कुटिलता की है? हमको नहीं मालूम। परंतु आज परमेश्वर बोलता है कि तुम
बराबर बाट को रखना, तौल को रखना, नपुए को रखना, बराबर तराजू को रखना। और हमने कब तराजू रखा, हमने कब बाट रखा, है कि नहीं राहुल भाई? हम तो कभी खरीदने भी नहीं गए मार्केट से। और आज आज वचन बोलता है कि तुमने लीटर का जो लीटर का जो दूध का जो दूध नापने वाला लीटर का जो नाप रहता है उसके नीचे से ठोक 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 कर तुमने क्या कर दिया है, गलत तौल कर दिया है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। 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 तो अब सवाल होता है कि हमने कब किया है भाई ये सब? हमारे पास कब गलत तराजू देख लिए, आप कब गलत बाट देख लिए? तो मेरे प्रियो, पहला सवाल है, हमने कब कपट का तराजू रखा है, पहले ये बताओ। मैं बताऊं? जी जी भैया भैया। बताइए। तराजू के दो पलड़े होते हैं, सबको मालूम है? जी भैया। हाँ। तुम जब पाप करते हो ना, तो हम्म। प्रभु से क्या चाहते हो? उद्धार चाहते हो। तुम जब पाप करते हो ना, एक पलड़े में जब तुम पाप करते हो ना, तो क्या बोलते हो? प्रभु मेरा उद्धार कर। हम्म। पर दूसरे जब पाप करते हैं तो क्या बोलते हो? प्रभु इसको दंड दे। तुम्हारे लिए कुछ अलग सोचते हो, दूसरों के लिए कुछ अलग सोचते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी। तुम गलती करते हो तो क्षमा तुमको चाहिए। तुम गलती करते हो तो क्षमा तुमको चाहिए। पर अगला तुम्हारे जीवन में कुछ गलती करता है तो उसको दंड देना है। हम्म। यानी तुम अलग अलग तराजू तुम जैसा अपने आप को देख रहे हो, तुम दूसरों को भी तो वैसे ही देखो। आप समझ रहे सही हो है। ना? जी। हमने कब गड़बड़ वाला बात रखा? अरे, तुम्हारे जब बच्चे गलती करते हैं तो तुम उसके लिए क्या क्या बोलते हो? हे पिता, ये बच्चे आपकी संतान है, इन्हें माफ कर, इन्हें बुद्धि दे। यही प्रार्थना करते हो ना? जी जी भैया। अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? दया करुणा का प्रार्थना करते हो। पिता, चोरी कर दिया है पर ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, ये छूट जाए, इनको सजा मत हो, ऐसे प्रार्थना करते हो। जी पर भैया। दूसरों के बच्चे जब गलती करते हैं तो ढिंडोरा पीट देते हो। हम्म। दूसरे के बच्चे गलती करते हैं तो मोहल्ले मोहल्ले में ढिंडोरा पीटते हो, देखो तुम्हारा बच्चा चोरी कर दिया। पर तुम्हारे बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे चोरी करते हैं, तुम्हारे बच्चे गलत काम करते, तो उनके लिए घुटनों में आकर प्रार्थना करते हो। सही है ना? सही है भैया। हाँ। तुम पुराने रिश्तों को छोड़कर तुम पुराने रिश्तों को छोड़कर नए रिश्तों को अपना नहीं रहे हो। समझ रहे हो ना? जो जी। लोग तुमको छोड़ गए हैं, तुम उनकी याद में बैठे हो। हम्म। पर तुम विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे को अपना ले। पर तुम अपने जीवन साथी को अपनाना नहीं चाहते हो, पुरानी बातें याद करके बैठे हो। ठीक है। फेसबुक पे नाम बदल कर किसी से बात करते हो। सही है। सही है। और क्या बोलते हो? बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं भैया, हम परख रहे हैं। पर तुम्हारे साथ अगर कोई फेसबुक पे मैंने नाम बदल के बात करता है तो क्या बोलते हो? फ्रॉड हो गया हमारे साथ। क्या हो गया? फ्रॉड हो फ्रॉड गया। हो। अगले के पास कुछ है, वो नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं? अधर्मी है। क्या बोलते हैं? अधर्मी है। पर हमारे पास कुछ है, कोई मांगता है तो क्या बोलते हो? भैया मेरे पास कमी घटी है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अगले के पास है तो दे दे भाई। पर अपने पास है, कोई मांग लिया तो भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। पर तुम अगले की प्रॉब्लम कभी नहीं समझते हो। समझ रहे हो ना? जी भैया। तुम अपने लिए कुछ अलग तौल रहे हो और दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? अलग तौलते हो। समझ रहे हो अपनी अब परमेश्वर क्या बोलने जा जी रहा है? जी।
हाँ, हाँ भैया, पत्नी काम करे तो दुख लगता है कि नहीं? पत्नी काम करे तो राजेश भाई दुख लग। दुख लगता है, और माँ काम करे तो पुरानी हड्डी है, खाया पिया हड्डी है, काम कर सकती है ना? जी। है ना? तो मैंने तुम्हारा जी तौल भैया। गलत है ना, समझ रहे हो ना? जी भैया। आप अपनी माता पिता को बोलते हो कि भैया हमको इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाया, आपने हमारे लिए क्या किया, पर यस। आप अपने बच्चों से आप उम्मीद रखते हो कि हमारे बच्चे हमारी मेहनत को समझे, पर तुम अपने माता पिता की मेहनत को नहीं समझते हो। समझ रहे हो? जी भैया। ताजा खाना मेरे लिए, हम्म। बचा हुआ खाना उसके लिए, समय पर मजदूरी तुमको मिलना चाहिए, डेट टू डेट तुमको मजदूरी मिलना चाहिए, सही है? सही है भैया। पर दूसरे की मजदूरी कल देंगे हम लोग। हम्म। सरकारी नौकरी है, 1 तारीख को हमको पेमेंट मिलता है, हम्म। पर हमारे घर में काम करने वालों को कब देंगे? 15, 20, 25 दिन के बाद देंगे। मेरे घर की रोटी आज होनी चाहिए, मेरे घर की रोटी आज आज होनी होनी चाहिए। चाहिए, पर उधार मैं कल ही दूंगा। हम्म। पहले उसका घर रोटी ना बने, पर उधार तो मैं कल ही दूंगा। नौकरी में जाना है तो उड़ जाओगे, प्रार्थना में आना है तो उठाना पड़ता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। भैया तुम्हारी तराजू गलत है भैया, तुम हम्म। अपने लिए कुछ अलग नाप रखते हो, दूसरों के लिए कुछ अलग नाप रखते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ अलग बात रखते हो, हाँ, दूसरों के बच्चों के लिए अलग, अपनी गलती के लिए कुछ अलग सोचते हो, दूसरों की गलती के लिए अलग, अलग अपनी सोचते हो। बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के व्यभिचार को तुम पवित्रता से देखते हो, पर दूसरे की घर की बेटी अगर कहीं पर जाती है तो सीधा व्यभिचार बना देते हो। 10 कोड़ी बोलते आज मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु आज चंगाई देता है, तो प्रभु पूछता है एक्सक्यूज मी प्लीज, धन्यवाद कब दोगे? धन्यवाद कल देंगे, आज नहीं देंगे। हमारी आवश्यकता आज हमें पूरी हो जानी चाहिए, दूसरे की कल होनी चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? भैया जी भैया। आपका तराजू कपट है, आपके तराजू में कपट है, आपका बाट में गलत आ गया है, या। आपका तौल गलत है। आपका पैसा पैसा, दूसरे का पैसा, दूसरे का मेहनत कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। जी भैया। आपका हर एक चीज गड़बड़ा गया है, आप अपने लिए कुछ अलग सोचते हैं, हम्म। दूसरों के लिए कुछ अलग सोच रहे हैं। आप गलती करते हो तो बोलते हो कि मैं ऐसा सोच के नहीं गलती किया। क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा सोच के गलती नहीं किया। नहीं किया, कितना बड़ा नुकसान हो जाए। पर दूसरा जब गलती करता है तो सीधा गर्दन पकड़ लेते हो। समझ रहे हो ना? जी भैया। जी भैया। किसी का फोन काटते हो तो गुस्सा आ गया था इसलिए फोन कट गया, काट देते हो। तुम्हारा अगर कोई फोन काट दे तो अपमान होता है तुमको। समझ रहे हो ना? जी भैया, समझ गए। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ तो फोन रख दोगे, पर तुम्हारा फोन अगर कोई तुम मैंने नहीं रख दिया तो अपमान हो जाता है।
तुमको दूसरे की तकलीफ को समझना नहीं है, तुम्हारी अपनी तकलीफ को नहीं समझ रहा है तो अगला आदमी गलत है, पर उसको कोई तकलीफ होगा ये हमको नहीं समझ में आता है। सही। हम किस भार में बैठे हैं हमको दिखता है, पर अगला किस भार में बैठा है हमको नहीं दिखता है। क्या बोलते हैं, अगला का 1 लाख रुपया पेमेंट है और हमारा तो 20,000 है। अगला सोच नहीं रहा है पर हम 20,000 में सोच रहे हैं। भैया अगला 1 लाख में भी उतना ही जिम्मेदारी उठाकर बैठा है 10 को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। अगला 20,000 में 20,000 की जिम्मेदारी पकड़ा है, अगला 1 लाख में 1 लाख की जिम्मेदारी पकड़ा है। कल रात के 10 बजे एक लड़की से बात हो रही थी, सुमन नाम की एक लड़की है यूपी की। तो वो जी। उसको गुस्सा बहुत आता है। वो क्या बोल रही थी, मैंने बोला तुम्हारे अंदर सुकून है क्या, तो उसको गुस्सा लगा। पास्टर जी आपको तो समझ ही नहीं आता, आपको जो भी चीज बोलती हूँ तो समझ नहीं आता है। लोगों ने मेरे साथ जो जो बुरा किया है ना, देखो मेरी बहन ने मेरे साथ बुरा किया तो आज उसको उसका पति छोड़ दिया। आज मेरा भाई ऐसा हो रहा है तो उसकी पत्नी उसको 2 बातें सुनाती है। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद बोला, अच्छा उन लोग गलत किए तो उनके उनके साथ बुरा हुआ है कि नहीं? हाँ। तो फिर मैं बोला थोड़ी देर के बाद, आपके अंदर भी तो हार्ट का प्रॉब्लम है, वो क्यों आया? अब उसको लग गया गुस्सा। यानी दूसरों को उनके पाप की सजा मिली है, पर तुमको कोई सजा मिल रहा है तो वो महिमा के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। तुम्हारे भाई का अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके पुराने पापों की सजा मिली है, और तुम जो आज आज जो दर दर भटक रहे हो वो महिमा के लिए है। आज तुमको जो बीपी शुगर है वो क्या है, महिमा के लिए है। पर दूसरे की बीमारी उसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा भुगता। तुम्हारी बीमारी महिमा के लिए है। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि हमारे तराजू कपट के तराजू आ गए हैं, जी भैया। हमारी बाट गलत हो गए हैं, हमारे नपुए गलत हो गए हैं। बोलता है कि मैं घृणा करता हूं ऐसे बाट से, ऐसे तराजू से। और एक बात पर मनन करते हैं, है ना? तुम किसी की बुराई करके गपशप करते हो तो जानते हो अगले की मर्यादा को तोड़ रहे हो। जी भैया। पर हमारा गपशप करना हमको क्या लगता है, सॉल्यूशन। परंतु हमको किसी की बुराई कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पर उसका भी तो मान सम्मान खत्म हो रहा है ना। तुमको कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता है, तुमको जाना नहीं है तो फोन करके बताते भी नहीं हो कि मैं नहीं आऊंगा, पर अगले का समय भी तो बर्बाद हो रहा है ना। जी। और तुम्हारा अगर कोई समय बर्बाद कर दे तो तुमको गुस्सा आता है, पर तुमको अगर किसी को पैसा देना है, किसी को अपॉइंटमेंट दे देते हो, कोई डॉक्टर तुमको अपॉइंटमेंट दिया है, तुम किसी को बोल देते हो, चुपचाप अपने घर में रह जाते हो, जाकर फोन करते भी नहीं हो कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा आज, ताकि वो तुम्हारा इंतजार ना करे, दूसरा काम कर ले बेचारा। पर तुम्हारे साथ अगर कोई अगर टाइम दे दे 8 बजे और नहीं पहुंचा तो तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। तुम अगर मुंह मोड़ो तो बुद्धिमानी, पर अगला अगर मुंह मोड़ दे तो कपटी। हाँ, सही जरूरत है के भैया। समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करता तो अधर्मी, पर तुम किसी की जरूरत के समय खड़े नहीं हो तो तुम तो कहते हो कि भाई बुद्धिमानी का काम कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के हर एक चीज अपनी नजर में तौलते हो कि बहुत अच्छा, पर अगले का पूरा चाल चलन तुमको मालूम चलता है कि वो कितना गिरा हुआ है।
पर तुम्हारा जो भी चाल चलन है सब महिमा के लिए है। तुम प्यार करके शारीरिक संबंध बनाते हो। अगर कोई पूछता है तो ये शारीरिक संबंध तुमने क्यों बनाए? अरे हम तो पति पत्नी समझ के बनाए हैं। पर अगला कोई हाथ डालकर घूम रहा है तो बेविचार में देख रहे हो। हमने तो पति पत्नी बनकर एक हुए हैं। अच्छा, और अगला घूमा है तो वो लोग तो बेविचार कर रहे हैं। शादी के पहले तुमने चार जन के साथ घूमा, पर शादी के बाद चर्च में खड़े होकर बोल रहे हो कि भाई पवित्रता क्या होता है, लड़के लड़कियां हाथ हटाओ, प्यार से दूर रहो। पर तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं था भाई। चार जन से जब प्यार किए तो वो क्या था? एक्सपेरिमेंट था। क्या था? एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट। पर यहां पर कोई भाई बहन सोच रहा है तो सीधा व्यभिचार में बोल दे तो कि ये चर्च में आने लायक नहीं है। भाई बोलता है कि तुम्हारे ये नाप परमेश्वर बोलता है कि घृणा के योग्य है। यस। तुम पाप करो तो उद्धार, अगला पाप करे तो नरक। हालेलुया। भाई ये हालेलुया। तौल परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा है आज सवेरे। बोलता है कि तुम दोष लगाते हो, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 365 दिन सोचते हो कि लोग मेरे को ही समझे, पर तुमको समझने के लिए ताकत नहीं। तुमको अपने बच्चों को समझना नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना है। पर तुमको समझे कि तुम दारू पी क्यों रहे हो। पर तुमको नहीं समझना है परिवार वाले बर्बाद हो रहे हैं, तुमको नहीं समझना है। पत्नी पत्नी कमाई करती है तो मेरे लिए बोलती है। क्या बोलती है राजेश भाई? मेरे लिए। और पति कमाई करता है तो हमारे लिए। जी। पत्नी कमाती है तो बोलती है कि ये मेरा पैसा है, और पति कमाता है तो ये हमारा पैसा। हमारा पैसा है। ये तौल समझ में नहीं आता परमेश्वर को। ये तराजू समझ में नहीं आता कि तुम किस प्रकार के तराजू रखे हुए अपने जीवन में। जी। और कहते हो कि गलत भी नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ओहो, है ना? जी। तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट होती है तो ओहो, ये पहली बार प्रेग्नेंट हुई है क्या जो इतना वो कर रही है। पर जब तुम पत्नी थे तो तुम भी तो ऐसे ही करते थे भाई। आप समझ रहे हो ना? जी भैया। तौल समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर को आज। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा तौल मेरे को समझ में नहीं आता, अब मुझे घृणा होती है ऐसे तौल से। परंतु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सभी लोग बोलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच्चा तराजू सच्चा तराजू पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। आप जानते हो पिता परमेश्वर ने आपको अंधकार को पांव तले करके सब कुछ पूर्ण कर दिया ताकि तुम्हारे तराजू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर हो जाए। यस। तुम जो अपने आप को उद्धार में देखते हो लोगों को भी उद्धार में देख पाओ। यस। तुम जो अपने तकलीफ को समझ रहे हो दूसरे की तकलीफ के लिए भी प्रार्थना कर पाओ। यस। तुम अपने प्यार को सच्चा बोलते हो और दूसरे प्यार को बेविचार बोलते हो। तो तुम प्यार को देखना शुरू कर सकते हो कि प्रभु का प्यार मेरा सच्चा है। यस। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे तराजू को बराबर रखा है नया जन्म में।
Yes. तुम्हारे पास मैंने बटखरे बराबर रखे हैं। बोलता है कि यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। अगर तुम बराबर नाप ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने नया जन्म पाए हो, इसलिए नाप रहे हो। Yes. हेजकेल में लिखा है, तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा, सच्चा बत रहे। Yes. हालेलुया। तुम्हारे Hallelujah. पास सच्चा तराजू रहे, इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया है? लहू बहाया है। Yes. जब प्रभु यीशु लहू बहा रहा था तो ये नहीं बोला कि तुम्हारा पड़ोसी ज्यादा पाप किया था और ये कम पाप किया था। सबके पाप उसने उठा लिए। वो कभी नहीं बोला कि राजेश भाई तुम्हारे ज्यादा पाप मैंने उठाए हैं और राजेंद्र भाई कम पाप किया है, इसलिए उसके पाप कम है, इसलिए मैं उसको स्वर्ग ले जाऊंगा। नहीं, कम ज्यादा जितना था सब कुछ उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसने बराबर तौला है अपने आप को। बराबर तुम्हारे पाप की श्रेणी में बराबर उसने मार खाए हैं। उसने ये नहीं बोला कि मैं अनामिका के लिए मार खाऊंगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं अर्चना जी के लिए मार नहीं खाऊंगा। उसने बराबर तुम्हारी गलतियों के लिए मार खाया, तुम्हारी गलतियों के लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना। तो भाई आज चंगाई चाहिए, कल धन्यवाद क्यों कर रहे हो? Yes. जब तुम्हारे लिए स्वर्ग से सब कुछ कर दिया गया है तो तुम अपने भाइयों से प्रेम क्यों नहीं कर पाते हो? तुम अपने प्रभु से प्रेम करते हुए पहले धन्यवाद क्यों नहीं दे पाते हो? नौकरी में कल से 6 बजे आना है बोलेंगे तो बराबर 5 बजे उठकर तैयार होकर जाओगे। अगर मैं बोलूंगा कल प्रार्थना में बराबर आना है तो भैया बराबर नहीं हो पाएगा हमसे। मेरे प्रियो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे तराजू को बराबर रखा है। गलत तराजू, कपट तराजू, कपट बाट जो तुम्हारे जीवन में है, परमेश्वर कहता है कि आज इस गलत तराजू, गलत बाट को दूर करो। तुम बताओ कि मैं पिता की संतान हूं, मैं सबको बराबर देखता हूं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. देखिए मेरे प्रियो, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, परंतु मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उसूल बनाए हैं। मैं लोगों की गलतियां जब सुनता हूं, लोगों के वो पाप को सुनता हूं, तो मैं कभी नहीं बोलता हूं कि तुम ज्यादा पाप कर रहे हो। मैं कभी किसी लड़की को ये नहीं बोलता हूं कि तुमने गलत किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि वापस आ जाएगा, परमेश्वर उनको उद्धार कर देगा। आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जीवन एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। परमेश्वर कहता है कि तुमको मसीह बनाया हूं। प्रभु की देह में बराबर देखना शुरू करो, बराबर सबको उद्धार में देखना शुरू करो। तुम जब चाहते हो कि परमेश्वर मुझको समझे तो तुम भी लोगों को समझो। तुम पत्नियां सोचते हो कि पति मुझको समझे, बिना बोले सब कुछ ला दे, तो तुम्हारी कमाई को भी अपनी कमाई मत बताओ, हमारी कमाई बताओ। आप समझ रहे मेरी बात को? जी भैया। आज कितने लोग इस समय आज के वचन सुनकर, आज मेरे लिए कल दूसरे के लिए, इस बाट से अपने आप को प्रभु यीशु के नाम से, तुम्हारी जो ओरिजिनल जिंदगी है, बराबर तराजू की जिंदगी है, उस नई जिंदगी को, उस ओरिजिनल जिंदगी में अपने आप को सौंपेगा। कितने लोग हैं कि हाँ, मैं आज अपने आप को ओरिजिनल जिंदगी में सौंपूंगा, मैं बराबर तराजू में सौंपूंगा आज, हालेलुया। Hallelujah. Yes, okay. बराबर सौंपूंगा। मेरे बच्चों के लिए मैं जो सोचता हूँ, दूसरों के बच्चों के लिए वही सोचूंगा। मैं अपनी बहू के लिए अलग, अपनी बेटी के लिए अलग, ये गलत बात।
ये गलत बात है। तुम्हारी बेटी गलत करती है तो तुम बोलते हो उसको बुद्धि नहीं है, और बहुएं गलत करती है तो तुम सोचते हो कि वो लोग सारी बुद्धि लेकर तुम्हारे घर में आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे घर की बेटी की दूसरे का घर बनाने जा रही है, पर दूसरे की बेटी आ रही है तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमको लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। पहले ही मन बना लिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। तुम्हारे इस कपट भरे तराजू को प्रभु यीशु के नाम से दूर करें। जितने लोग यस। आज इस वचन को सुनने के बाद अगर आपके हृदय में आप अपने आप को पवित्र आत्मा आपको दिखा चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आज गवाहियों का दौर चले। आज अंधकार को आप गिराओ। आप सच्चे तराजू हो। प्रभु यीशु के द्वारा तुमको बटखरे बराबर दिए गए हैं। तुमको यस। जरूरत नहीं है किसी को नीचे गिराने की, ऊपर उठाने की। तुमको नापने की जरूरत नहीं है, बराबर तुम हो। परंतु अंधकार तुमको बताता है नापो, तुमको नहीं मिला है, तुमको सब कुछ मिल चुका है। तुम नाप रहे हो इसलिए तुमको नापा जा रहा है। यस। तुम अगर नापना बंद कर दो, सब मसीह समझो, सब उद्धार में समझो, तो तुम्हारी नाप बंद हो जाएगी। आप समझ रहे हो? जी भैया। तुम नाप रहे हो इसलिए ये पाप कर रहा है तो ये नरक जाएगा। परंतु अगर तुम सबको उद्धार में ही देखने लगो, आज नहीं तो कल इसको उद्धार मिलेगा ही, आज नहीं तो कल ये इसकी बीमारी में चंगाई आएगा ही। तो यकीन मानो आप नाप से दूर हो चुके हो। आप यस। मसीह की देह में जयवंत हो। आपको नापा ही नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। आइए आज के वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद आप गवाहियां बोल सकते हो। जितने लोग इस समय जिनके भी सच्चे तराजू में कपट आ चुका है, जिनके भी सच्चे बाट में गलत बाट वाली बात आ गई है, आज घुटनों में आकर पिता परमेश्वर से दुआ करो कि पिता परमेश्वर आपने मुझे सच्चा तराजू बनाया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आपने मुझे एक सच्चा तराजू बनाया। मेरे थैली में बटखरे बराबर रखे आपने। आपने सही नपुआ दिया है मुझे। परंतु इस धरती पर मैं नापने लगा हूं। आपने सही सच्चे तराजू, सही नपुआ, सही बाट देने के लिए आपने अपना लहू बहा दिया। मैं अपने सही नपुए में मैं खड़ा नहीं हूं। मैं नापने में खड़ा हूं। मैं दोष लगाने में खड़ा हूं। मेरे पिता, मेरे तराजू में कपट आ गया है। हाँ मेरे पिता, मेरे तराजू में कपट आ गया है। परंतु आज आपने वादा किया है कि मैं आपके दाहिनी ओर बैठूंगा। आपकी घृणा प्रभु यीशु के नाम से मुझसे दूर हो जाए। आप जो इन सब बातों से घृणा करते हैं, ये घृणा वाली बातें मेरे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं। पिता, मैं नापने में नहीं, मैं मसीह में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। पिता, मैं सच्चे तराजू में मैं अपना जीवन और दूसरों का जीवन रखना चाहता हूं। पिता, आज मुझे इस गलत तराजू से, गलत बाट से, गलत नाप से मुझे उद्धार चाहिए। पिता परमेश्वर, मुझे उद्धार करके पिता मेरे जीवन में सच्चा तराजू, सच्चा बाट, सच्चा नाप मेरे जीवन का भाग हो। पिता, मैं इस भाग में मैं जीना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं इस भाग में जीना चाहता हूं। मांगिए, सभी लोग बोलिए, मैं सच्चे तराजू, सच्चे बाट, सच्चे नाप में मैं जीना चाहता हूं। मैं इस कपट के चीजों से मैं दूर होना चाहता हूं। पिता, मैं आपकी घृणा का पात्र नहीं बनना चाहता। मैं आपके प्रेम का पात्र बनना चाहता हूं।
पिता मुझे आज इसी वक्त, आज भोर मुझे प्रेम का पात्र बनाइए, मुझे सच्चे तराजू का भाग बनाइए, सच्चे नाप का भाग बनाइए, सच्चे बाट का भाग बनाइए। आप जिस तरह देखते हैं मैं उसी उसी दृष्टि में सबको देखूं। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बेटा इसको खोलो। हालेलुया। जितने लोगों ने आज के वचन में आनंदित हुए हैं, जितने लोगों ने छुटकारा पाए हैं, तो आप इस समय अपने कपट के तराजू को प्रभु यीशु के नाम से जो दूर किए हैं, आप गवाही बता सकते हो कि आज मेरा जीवन में